पीटीआई का डी चौक की तरफ मार्च। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात। शारे दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों पर फौजी दस्तों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। इंतशारियों और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। पाक फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के इख्तियारात भी तफवीज़। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बेलारूस के सदर के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब। बेलारूस के सदर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेलारूस के सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अहाते में यादगारी पौधा भी लगाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 रेंजर्स के जवान शहीद हो गए। 5 रेंजर्स एहलकारों समेत 2 पुलिस के जवान भी शदीद जख्मी। शरपसंदों की जानिब से हमलों में अब तक 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज तीसरे रोज में दाखिल। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद। बुशरा बीबी की क़यादत में पीटीआई का काफिला 0 पॉइंट पर पहुंच गया। पुलिस और रेंजर्स ने 9G9 सिग्नल श्रीनगर हाईवे पर मोर्चे संभाल लिए। चाइना चौक और डी चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। जुड़वा शहरों में इंटरनेट की फराहमी भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल। तालीमी इदारे और मेट्रो बस सर्विस बंद। एहतजाज और इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इस्लामाबाद की 5 परवाजें मनसूख। कराची और कोयटा से इस्लामाबाद की परवाज PK 326 और 310 को मनसूख कर दिया गया। कराची और इस्लामाबाद की PIA की परवाज PK 359 भी मनसूख। ऑपरेशन वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की 28 परवाजें ताखीर का शिकार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमले की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार। मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाक़ई सजा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेंजर्स जवानों को खिराज अकीदत। शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम जवानों को सलाम पेश करती है। हमले में मुलव्विस शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? जो डी चौक पहुंचेगा बिल्कुल गिरफ्तार होगा। वजीर दाखिला का कत्ल की FIR PTI की क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। कहा, जिन लोगों ने एहतजाज की कॉल दी, लोगों को बुलाया, उन सबको नहीं छोड़ेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। बोले, PTI को संगजानी में एहतजाज की पेशकश की है। इत्तलात के मुताबिक बानी PTI ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन उनसे ऊपर भी कोई लीडरशिप आ गई है जिसने मानने से इनकार कर दिया। बानी PTI की मुतबादिल जगह एहतजाज की हामी। बुशरा बीबी हर सूरत डी चौक जाने पर बजिद। बोली, साजिशी अनासी डी चौक के बजाय दूसरे मकाम पर हमें रोकना चाहते हैं। बानी PTI ने हर सूरत डी चौक जाने का कहा। डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं। हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा। PTI वाले आकर बैठ गए तो मुल्क के लिए बड़ा धचका होगा। PTI को अगर रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का डट गए। बोले, जो खातून PTI मार्च की क़यादत कर रही हैं, उन्हें खून रेजी दिखाई दे रही है। उन्हें पता है कि मैं करीब पहुंच गई हूं और लीडर बन गई हूं।
सिंध हाई कोर्ट में जजेस की आईनी दरखास्तों की समाअत से माजरत। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मामले पर दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। मुतालिका वकील ने कहा कि केस आर्टिकल 199(2) के तहत आता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया। सूबाई या विफाक को कार्रवाई से रोकने से मुतालिक दरखास्त आईनी बेंच सुनेगा। दरखास्त को तब्दील करके बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत। अमेरिका की पीटीआई मुजाहिरीन से पुरअमन एहतजाज और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमन अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। गजा और लबनान पर सिनी फौज की बर्बरियत जारी। 24 घंटे में गजा में 35 फलस्तीनी शहीद जबकि 95 जख्मी हो गए। बैरूत पर ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में 29 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 300 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। गजा में सर्द मौसम और ग़िज़ाई क़िल्लत से 5 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा। इंतखाबी मुदाखलत के केस में नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा रिलीफ। 6 जनवरी का केस खत्म कर दिया गया। स्पेशल कौंसल जैक स्मिथ ने केस खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा कि वो इल्जामात पर कायम हैं, मगर महकमे इंसाफ की पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है। अमरीकी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि आइन के तहत ट्रंप के हलफ से पहले केस को खारिज कर दिया जाए। सदर पर गैर जरूरी तौर पर कोई बोझ नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज बुलावायो में खेला जाएगा। प्लेइंग 11 में तैयब ताहिर और अबरार अहमद को शामिल किया गया। दोनों खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। जिम्बाब्वे को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।